जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भंवर धारा या इसी को फोको धारा भी कहते हैं। दरअसल जो भंवर धारा होती है, इसके जन्मदाता फोको नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1895 में इसकी खोज की थी। तो इसलिए इस धारा का नाम, भंवर धारा का नाम फोको धारा भी रख दिया गया। अभी तक आपने सिर्फ दो धाराओं को पढ़ा होगा, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा में आपने ये पढ़ा था कि जब किसी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा यानी डायरेक्ट अगर गति करते हैं तो ऐसी धारा को हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा। और यदि किसी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन परिवर्तित दिशाओं में यानी अपनी दिशा को बार बार अगर बदलते हुए गति करते हैं तो इस धारा को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो उसी तरह हम एक धारा और पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं भंवर धारा। देखिए, भंवर का अर्थ होता है चक्कर। भंवर का अर्थ होता है, आप लोग जैसे शादी विवाह में नाम सुना होगा, भंवरी फिरते हैं। भंवरी का मतलब जो माड़ो होता है वहाँ पे क्या करते हैं, जो कपल्स होते हैं वो ऐसे राउंड अप घूमते हैं, चक्कर करते हैं, तो उसको भंवरी बोलते हैं। तो वही भंवर का मतलब होता है कि चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक भंवरी करेंगे, यानी भंवरी का मतलब एक चक्कर करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के अंदर चक्करदार गति करते हैं तो ऐसी धारा को हम लोग कहते हैं भंवर धारा। तो आइए इसको समझते हैं, भंवर धारा आखिर है क्या। तो देखिए, आप लोग पढ़े हैं इससे पहले कि यदि मान लीजिए सपोज दैट ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सपोज दैट परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी कुंडली को रख देते हैं और कुंडली में अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो आप ये देखते हैं कि अगर सपोज दैट परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र है तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने का मतलब इसमें एक करंट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कैसे, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो या फिर चुंबकीय बल रेखाएं फिक्स करके और आप इस कुंडली को इसके दूर पास ले जाएं या नज़दीक पास ले जाते हैं तो इसमें कुंडली में क्या होता है, एक धारा प्रेरित हो जाती है, जो इसके कारण ये धारा इसके अंदर क्या होती है, फ्लो करने लगती है। ठीक उसी तरह 1895 में फोको नामक वैज्ञानिक ने यह देखा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे तीर छोटा बड़ा इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि ये पता चले आपको कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो ये क्या है, घट बढ़ रही, यानी इसमें बार बार परिवर्तन हो रहा है। और अगर इसे परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप कोई धातु का टुकड़ा रख दीजिए, फोको ने ये देखा कि यदि परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु का टुकड़ा रख दें या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को आप गति कराएं तो उन्होंने ये देखा कि इस धातु के टुकड़े में भी एक करंट उत्पन्न हो गई। लेकिन वो जो करंट थी, वो करंट क्या थी, वो चक्करदार थी, अर्थात कुछ यानी राउंड शेप में वो घूमने लगी। इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या कर रहे थे, चक्करदार गति कर रहे थे। तो इस धारा को फोको ने नाम रख दिया भंवर धारा। तो भंवर धारा जो है, दरअसल ये है इसकी परिभाषा कि जब किसी परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को रख देते हैं या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को अगर आप आगे पीछे गति कराते हैं तो इस धातु के टुकड़े में एक धारा प्रेरित हो जाती है, यानी एक धारा पैदा हो जाती है। और यह धारा जो होती है चक्करदार होती है, यानी एक राउंड शेप में घूमने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं भंवर धारा। और भंवर धारा के बारे में फोको नामक वैज्ञानिक ने 1895 ईस्वी में बताया था, इसलिए भंवर धारा का दूसरा नाम फोको धारा भी है। ये जो भंवर धाराएं होती हैं इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि ये इस धातु के टुकड़े को क्या कर सकते हैं, लाल तप्त, यानी बहुत ही ज़्यादा इसको लाल कर सकती हैं, खौला सकती हैं इसको। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी कि भंवर धारा दरअसल है क्या। देखिए, यहाँ पे अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें चक्करदार क्यों कर रही हैं। तो दरअसल बात ये है कि इस धातु का जो लिमिटेशन है सिर्फ यहीं तक है। जैसे इसमें बात करिए, तार था, तो तार में क्या हुई, करंट यहाँ जब उत्पन्न हुई थी, करंट आगे क्या हुआ, गति करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ये तार है नहीं, ये पूरा आयत जैसा प्लेट है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाएंगे तो ये क्या करना चाहेंगे, गति करना चाहेंगे, लेकिन आगे इनका मार्ग ही नहीं है, जिस वजह से क्या करते हैं, अपनी जगह पे ही ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ऐसी धाराओं को हम लोग कहते हैं भंवर धारा। अगर हम बात करें भंवर धाराओं की हानि क्या है और इसको अगर कम करना चाहें तो कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैं बताने चल रहा हूँ, दरअसल ये टॉपिक ट्रांसफार्मर और जनरेटर से संबंधित है।
और ट्रांसफार्मर और जनरेटर आगे का टॉपिक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब आप ट्रांसफार्मर और जनरेटर पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगी। देखिए, ट्रांसफार्मर और जनरेटर में क्रोड होता है। जब उस पे हम लोग क्या करते हैं, कुंडलन करते हैं, यानी बाइंडिंग करते हैं, तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से उसका जो क्रोड होता है वो लाल यानी गर्म हो सकता है, और गर्म होने से वो जल सकता है, बाइंडिंग खराब हो सकती है, एक उपकरण का खराब हो सकता है। तो इसी को देखते हुए अब जो ट्रांसफार्मर और जनरेटर के जो कोर बनाए जा रहे हैं वो क्या किए जाते हैं, वो पतली पतली पत्तियों से बनाए जाते हैं। शायद अभी हमारी बात आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आप जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो देखिए, भंवर धाराओं को कम करने का उपाय यही है कि जो ट्रांसफार्मर और जनरेटर मोटर की जो क्रोड होती है यानी कोर जो होती हैं, उनको क्या किया जाता है, पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। पतली पतली पत्तियों से बनाने का मतलब ये होता है कि उसमें जो कोर होता है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिस वजह से भंवर धाराएं कम हो जाती हैं। तो ये इसके कम करने का उपाय। और हानि में यही आपको बताना है कि भंवर धारा इतने मतलब नुकसानदायक होती हैं कि किसी भी पदार्थ को खौला सकती हैं, लाल तप्त कर सकती हैं। अगर कोई भी उपकरण लाल तप्त हो जाता है तो उससे ऊर्जा की क्षति बहुत ज़्यादा होगी और वो खराब हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें हमारी क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आपको हानि में यही लिखना है कि हानि भंवर धाराओं से ऊर्जा की अधिक क्षति होती है, जिसके कारण उपकरण बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। कम करने का उपाय ये है कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर तथा मोटर, इनके जो क्रोड होते हैं यानी कोर जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, समूचे एकदम पूरा मतलब पूरा समूचा नहीं बनाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, पतली पतली पत्तियों में तोड़कर यानी काट कर उसे फिर से ज्वाइंट करके उसमें बीच में विद्युत रोधी पदार्थ को भर भर के बनाया जाता है, ताकि प्रतिरोध बढ़ जाए और भंवर धाराएं क्या हो जाएं, कम हो जाएं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें क्लियरली समझ में आ गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं भंवर धाराओं के उपयोग क्या हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये हमारे लिए नुकसानदायक है तो इसका कौन सा उपयोग होगा। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि जो इंसान खराब होता है, जिस इंसान के अंदर कमियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो उसी तरह अगर भंवर धाराओं से नुकसान है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसका हम बहुत सारा यूज भी करते हैं। तो अगर बात करें पहले यूज की, तो इसका यूज चल कुंडली धारा मापन में कुंडली के अवमंदन में किया जाता है। आपने पढ़ा होगा चल कुंडली धारा मापन, उसमें एक एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है जिसमें गड्ढे बने होते हैं, उसमें कुंडलन किया गया होता है और वो क्या करता है, गति करता है। तो उसको गति को ये रोकने में भंवर धाराएं यूज होती हैं। अगला नंबर होता है कि रेलगाड़ियों में ब्रेक के रूप में इसका यूज होता है। दरअसल होता क्या है कि अब जो रेलगाड़ियाँ में जो ब्रेक आ गए वो सारे इलेक्ट्रिक ब्रेक ब्रेक हो गए हैं। होता क्या है कि जो पहिए होते हैं उनके बगल में एक बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, और उस बॉक्स में जब ब्रेक दबाते हैं तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड परिवर्ती मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस जिसके कारण ये उसका पहिया उसी के बगल में होता है। तो जब पहिया ये परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है तो उस पहियों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये भंवर धाराएं जो होती हैं जिसके कारण उस पहिए की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आ गई। सीधा सीधा आपको ये समझना है कि जब ब्रेक दबाया जाता है तो एक बॉक्स होता है जिसमें परिवर्ती मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। परिवर्ती मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण जो उसमें पहिया उसके बगल में जो राउंड कर रहा था उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। भंवर धाराएं क्या करती हैं कि जिससे उत्पन्न होती है उसी का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, और साथ ही साथ ये पहिए की गति का भी विरोध करेंगी, जिस वजह से उसकी पहिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लोली धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर बात करें हम इसका नेक्स्ट यूज कहाँ पे होता है, तो प्रेरण भट्ठी में धातु को गलाने में, या कह सकते हैं खनिज से धातु के निष्कर्षण में इसका यूज किया जाता है। जो जो भंवर धारा होती है इसका मुख्यतः ज़्यादातर उपयोग जो होता है ना वो धातुओं को गलाने में किया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि जैसे एक मतलब जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी धातु के टुकड़े को हमको क्या करना है, इसको गलाना है, तो इस परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में इस धातु के टुकड़े को रख देते हैं, तो जिस वजह से इसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती हैं, और ये भंवर धारा इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं जो इसको क्या करती हैं, लाल करके एकदम गला देती हैं।
तो इसका यूज हम लोग प्रेरण भट्ठी में भी करते हैं। साथ ही साथ जो खनिज होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग खुदाई करके किसी भी पदार्थ को निकालते हैं, तो अगर उसमें धातु की मात्रा है तो इस प्रेरण भट्ठी के माध्यम से भी वहाँ से हम धातु को छांट के अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आज हमने बात किया भंवर धारा क्या है, या इसी को फोको धारा भी कहते हैं, ये है क्या, इससे क्या हानि है, क्या इसका उपयोग है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।